हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे भी कभी कभी इंग्लिश में गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर आप भी उनके जैसा बनना चाहते हैं या उनके जैसा कुछ करना चाहते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो आप इन सभी बातों को जान के अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। मतलब आप वैसी गलतियाँ करने से बच सकते हैं। ठीक है। वैसे आपने बाहर देखा ही होगा, आज की हमारी स्टोरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से संबंधित है, इसलिए अच्छा होगा कि मैं थोड़ा सा आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना, इनका काम होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना और उसकी टेस्टिंग करना और उसको मेंटेन करना। कुल मिला के ये कह लीजिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। और वैसे इंजीनियरिंग के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ होता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वैसे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, और इंजीनियरिंग के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि उसके बारे में ज़्यादा कुछ ना बात किया जाए। तो ठीक है, कुल मिला के इतना जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होते हैं। वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है, जो इंग्लिश से संबंधित है। तो एक बार की बात है, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे जो भारत से अमेरिका गए थे जॉब की तलाश में। उनको जॉब करना था, तो वो तीनों लोग भारत से अमेरिका गए। अब वहाँ पे जाने के बाद उनका सब कुछ चेक किया गया, मतलब जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए नॉर्मली वो सब थी इंजीनियर्स वाली। लेकिन उसके बाद बारी आई कि इनकी इंग्लिश चेक की जाए, क्योंकि अगर भाई आप अमेरिका में जा रहे हैं नौकरी करने, आपको कुछ आए ना आए लेकिन इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी थी वहाँ पे। और अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, मतलब इस तरह के किसी बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हैं या विदेश में जाके इस तरह की नौकरी करना चाहते हैं, तो आप इन सभी गलतियों से बच सकते हैं। तो वो तीनों लोग जब यहाँ से गए तो उनका सब कुछ ठीक था। जब इंटरव्यू में बुलाए गए इंग्लिश के लिए, तो उनकी जब इंग्लिश चेक की गई तो उन सभी ने कुछ गलतियाँ कर दी वहाँ पे। ठीक है, और वो गलतियाँ क्या थी मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। देखिए, जब उनका सब कुछ चेक कर लिया गया ना, उसके बाद उनको बुलाया गया इंग्लिश टेस्ट करने के लिए कि इनकी इंग्लिश भी जाँच ली जाए, कितनी हद तक ये लोग सही बोलते हैं या ठीक ठाक बोलते हैं, जो कुछ भी है। तो उस समय उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए, और उस सवाल में पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। ये SOFT सॉफ्टवेयर, WARE सॉफ्टवेयर, ENGINEER ये आर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यही लोग गए थे, 3 लोग जो गए थे भारत से अमेरिका में नौकरी करने के लिए। तो इनसे एक सवाल पूछा गया था कि आप ये जो बन के आए हैं ना, ये जो शब्द है, इसी को एकदम सही बोल के दिखा दीजिए। मतलब ये जो लिखा गया है, इसी को एकदम सही पूरी तरह से सही कैसे बोला जाता है, इसी को बोल के दिखा दीजिए। और आपको जान के हैरानी होगी, 3 लोग गए थे ना, जब ये पूछा गया तो तीनों में से तीनों ने 3 तरह के जवाब दे दिए। मतलब तीनों एकदम अलग, ये वाला। और ये पता है उनसे क्यों हुआ था? क्योंकि उनको सिलेबल स्ट्रेस एक इंग्लिश में होता है, ASYLLABLE सिलेबल, STRESS ये सिलेबल स्ट्रेस, इसकी सही जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको गलत बोल दिया। अब मैं बताता हूँ कैसे हुआ। 3 लोग गए थे, तो तीनों में से जब पूछा गया, पहले ये जान लीजिए, ये जो शब्द लिखा है ना यहाँ पे, इसको बोलना है अगर, तो पहले इसको अलग भागों में तोड़ा जाता है। जैसे देखिए, इसको आप तोड़ेंगे ना, तो इसमें 3 भाग होंगे, एक ये N, J और ये नियर, ये 3 हो गए। ठीक, इसी को सिलेबल कहा जाता है। सिलेबल का मतलब ये कि किसी शब्द को कितने भागों में आप तोड़ के तब बोलते हैं उसको, वही सिलेबल होता है। वैसे इसको अगर सही इसका परिभाषा के हिसाब से बताया जाए तो उसमें मतलब ये जो होता है ना तोड़ने वाला, मतलब स्पीच का एक छोटा सा भाग होता है
जिसमें एक बाउल होता है, मतलब स्वर होता है, उसके साथ एक कॉन्सोनेंट या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं, तो उसको मिला के सिलेबल कहा जाता है। वैसे मैं कभी इसके बारे में बहुत गहराई से बताऊंगा, अभी बस इतना जान लीजिए कि इसको जितने भागों में तोड़ा जाता है वही सिलेबल कहलाता है। तो ये देखिए, इसमें 3 भाग हो गए, 1 2 3। अब गलती कहाँ हुई थी, जैसे जब तीनों लोगों से पूछा गया था ना, जो पहले वाले ने बताया था उसने पहले इसको जोर से बोल दिया, इसको, और दूसरे वाले से पूछा गया उसने इसको जोर से बोल दिया, बाकी इन सबको स्लो करके बोल दिया। तीसरे वाले से पूछा गया तो उसने इसको जोर से बोल दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है, इसको जोर से बोलना, उसको जोर से बोलना है, इसको ऐसे ही बोल दिया जाए, कुछ भी बोल दिया जाए, ऐसा नहीं होता। ये हिंदी में होता है, मतलब आप बोलना है तो इधर थोड़ा बोल दीजिए, चल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चल सकता है ये। अगर इसको जोर से बोलना है, अगर आपने इसको जोर से बोल दिया तो गलत होगा, अगर इसको जोर से बोलना है, आपने इसको जोर से बोल दिया तो भी गलत होगा। मैं दिखाता हूँ ये जो चीज़ है ना, इसको कैसे पढ़ा जाना है। ये अगर आप देखेंगे किसी डिक्शनरी में अच्छी, या फिर गूगल पे सर्च करिए कहीं और, तो इसके तुरंत बाद में यहीं पे ऐसे लिख के आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे होता है। ये अगर आप इसको सर्च करेंगे ना, ये वाला जो है इधर कहाँ है, ये जो शब्द लिखा है ना, ये वाला, अगर आप इसको सर्च करेंगे कि इसको क्या बोला जाना है, तो आपके सामने यही लिख के आएगा, और ये बिल्कुल सही, एकदम वर्ल्ड लेवल पे ही सही है, यही सही। ये वाला दुनिया में आप कहीं बोलेंगे कोई नहीं कहेगा गलत है, ये पूरी तरह सही है। तो इसको सर्च करेंगे आप, ये वाला लिख के दिखाएगा। और अगर अब आपको ये पढ़ना आता है, ये जो लिखा है यहाँ पे, तब जान लीजिए आप सही सही इसको बता सकते हैं कि इसको क्या पढ़ा जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 भाग हुए थे इसके, 1 2 3, वैसे आप इसको भी 3 भाग में कर सकते हैं, एक ये एक ये। ठीक, अब देखिए इसको क्या पढ़ा जाना है, ये यहाँ पे लिखा गया है। और अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ये लिख के दिखाएगा। गूगल पे ही नहीं, मतलब डिक्शनरी में, गूगल को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता दिया हो ऐसे ही, लेकिन अगर डिक्शनरी देखेंगे ना अच्छी अच्छी जो दुनिया की है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की, उन सब में आपको यही लिख के देगा। ठीक, अब अगर आप ये समझ सकते हैं क्या लिखा है, तो आप इसको अच्छे से एकदम सही सही बोल सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, इसे हो सकता है आपको ना पता हो इन सभी सिंबल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो लिखा है ना, ई की तरह, इससे ए का साउंड बनता है। अब ए क्या, जैसे पैन पैन, और ये जैसे टेन, उसमें ए का साउंड आता है ना, वही वाला बनता है इससे, जो ई की तरह दिख रहा है। याद रखिए, वो वाला ई नहीं, ये वाला, इसका साउंड यहाँ पे साउंड दिखाने के लिए होता है। ठीक, तो ये ए, इससे बनता है ए, और ये एन, तो ये हो गया एन। ठीक, दूसरा भाग, ये डी और ये जो दिया है, ये दोनों मिला के एक साथ मिला के बोला जाता है, तो इससे ज का साउंड बनता है। वैसे ये अकेला ही नहीं होता, इसमें 2-3 तरह के और साउंड होते हैं जाके इंग्लिश में स्पेशली, तो मैं कभी और बता दूंगा वो सब और गहराई से, लेकिन अभी बस इतना मान के चलिए। दरअसल ये जो जा होता है ना, मतलब ये वाला जा का साउंड, इसको बोलने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। मतलब आपके होंठ कहाँ पे होंगे, आपका दांत कैसे होगा, आपकी जीभ की स्थिति क्या होगी, और मुंह से कितनी हवा निकलेगी, कितनी नहीं निकलेगी, नाक से कुछ आवाज़ आती है कि नहीं आती है। तो ये सब इसके मतलब बोलने के कई तरीके होते हैं, मतलब एक फिक्स नियम है, इसी हिसाब से इसको बोला जाना है सबको। तो वो सब मैं अलग बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कभी बता दूंगा वो सब कैसे बोला जाता है, मतलब आपकी जीभ कहाँ पे होती है बोलते समय। तो अभी आप बस आप इतना मान के चलिए कि ये जा ही पढ़ लीजिए आपको, जा, ये हो गया जा, तो ये दोनों मिला के बन गए जा, और ये आई, छोटी वाली आई होती है ना, छोटी वाली ई, ये आई है तो उससे ई बनता है, छोटी वाली ई। तो ये था एन, ये हो गया जी, दोनों मिलके एन जी, और ये एन है, और ये फिर से आई है, ये छोटी वाली ई, मतलब आई है तो इससे ई बनेगा, छोटी वाली ई का साउंड ई, और ये जो दिया है लास्ट में, इसको बोला जाता है स्व साउंड। वैसे आप इसको आधा आ के जितना बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी में ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मैं लिख के दिखा दूं कि इसको ऐसे ही पढ़ा जाना है। बस आप इतना मान के चलिए कि ये आधा आ के बराबर होता है, ऐसे आ, बस इतना ही बोला जाता है। तो कुल मिला के अब आप इसको कैसे बोलेंगे, देखिए ये हो गया ए एन एन एन, ये हो गया जी नी,
ये हो गया इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर। आपको लग रहा होगा कि इसमें बोल रहा हूँ ना, सही से इसको आप ऐसे ही पढ़ा जाएगा ये वाला। लेकिन एक चीज जो मैंने आपको बताई है जिसकी वजह से ये दोनों लोग गलत करके आए थे, जो पहले वाले ने गलत किया था, फिर दूसरे वाले ने गलत किया था। तीसरे वाले ने तो इस पे जोड़ दिया था, तो वो वाला मान के चलिए सही ही था काफी हद तक, लेकिन उसने कहीं और गलती कर दी थी। ये तो सही बोला था यहाँ पे जोड़ देके तीसरे वाले पे, लेकिन कहीं और उसने गलती कर दी थी। देखिए ये जो दिख रहा है छोटा सा, बहुत छोटा सा, ये कुछ इस तरह से, ये इतना ही है, ये वैसे देखने में लग रहा होगा कि गलती से लग गया होगा इधर, लेकिन ये गलती से नहीं लगा है। इसको प्राइमरी स्ट्रेस बोला जाता है, ये जो होता है ये, और यही डिसाइड करता है कि इन तीनों भागों में या इन तीनों भागों में किसको जोर से बोलना है। ये जो है ना, ये पूरा खेल यही डिसाइड करता है आप सही अंग्रेजी बोलेंगे या गलत। अगर आपने सब कुछ सही बोल दिया, बस इसी को गलत कर दिया, तो मतलब सब कुछ बेकार है फिर, क्योंकि ये यही डिसाइड करेगा कि कैसे बोलना जाना है एकदम। इसको प्राइमरी स्ट्रेस कहा जाता है, और ये इसी की तरफ से मिलता जुलता इसी का जो भाई टाइप का है, यहाँ पे जो लगा है, इसको सेकेंडरी स्ट्रेस बोला जाता है। अब ये जो लगा है इसका मतलब ये होता है, जो ये वाला सिलेबल है ना, ये वाला भाग, इसको थोड़ा जोर से बोलिए। इन दोनों की तुलना में इसको थोड़ा जोर से बोलिए, तो ये होगा नेयर, नेयर, इंजीनियर, इंजीनियर। अब जो पहले वाले ने बोला था वो बोला था इंजीनियर, इंजीनियर। ये वाला उसने इसके बदले पे इस पे जोड़ देके बोला था इंजीनियर, 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 कुछ इस तरह से बोला था इंजीनियर, इंजीनियर। मतलब उसको जो इस पे देना था उसने जोर इस पे दे दिया, तो पहला वाला तो गलत हो गया। इसलिए दूसरे वाले ने क्या किया था, दूसरे वाले ने दूसरे वाले पे जोर दिया था इस पे इंजीनियर, इंजीनियर, उसने ये बोल दिया तो भी गलत हो गया था। तीसरे वाले ने तीसरे पर सही जरूर किया था, लेकिन कहीं और बोलने में दिक्कत कर दिया था उसने, इसलिए वो भी गलत हो गया था। तो इस तरह से अगर आप इसको सही से बोलना चाहते हैं तो ये होगा, मतलब तीसरे वाले पे जोर देना है, बाकी ये दोनों थोड़ा स्लो करके बोलना है। इंजीनियर, 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 ऐसे। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक आर, ये होता है ना आर, ये भी लगाया जा सकता है, लगा के दिया जा सकता है, वैसे दिया भी होगा कहीं। इसका मतलब ये होता है कि ये ब्रिटिश इंग्लिश में आर साइलेंट करके बोला जाता है, जैसे मैंने अभी बोल के दिखाया। लेकिन जब ये अमेरिकन इंग्लिश से पढ़ा जाएगा ना, उस टाइम पे इसको पढ़ना है, फिर ये साइलेंट नहीं होता कभी, तो तब ये हो जाएगा इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर। अब इसको सुन के आपको लग रहा होगा कि यार पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ स्लो बोलना है। लेकिन जब ये सब आप जान जाएंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा उसी में। अब उसी में आप थोड़ा इधर उधर कर दीजिए तो गलत ही हो जाए। मतलब जैसे मैंने कहा इंजीनियर, इंजीनियर, अब आप बोल दीजिए इंजीनियर, 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 हो गया ना गड़बड़। बस ये इंजीनियर, इंजीनियर, ये अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है, और इंजीनियर, इंजीनियर आर साइलेंट करके ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है। अब मैं इसी से मिलता जुलता आपको एक एग्जाम्पल और देके बताता हूँ, ठीक है, अभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए इंग्लिश का एक और शब्द है, वो है DESERT, ये, और मैं उम्मीद करता हूँ इसको आपने देखा जरूर होगा कहीं ना कहीं। ये वाला जो दिया है ना इधर, ये इसको आपने देखा जरूर होगा कहीं ना कहीं। वैसे नॉर्मली इसको डेजर्ट पढ़ा जाता है, और इसका मतलब होता है रेगिस्तान। सामान्य तौर पे इसको लोग यही पढ़ते हैं, लेकिन इसके एक ही नहीं दो मतलब होते हैं इसी के, और वो आपकी बोलने की स्थिति पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप बोल कैसे रहे हैं। अगर बोलने में गलती कर देंगे तो मतलब बदल जाएगा तुरंत। देखिए इसका एक मतलब होता है, पहली बात रेगिस्तान, ये हो गया रेगिस्तान, और दूसरा ये, इसका पहला मतलब ये होता है रेगिस्तान, दूसरा मतलब होता है छोड़ना। अब आप सोच रहे होंगे वो सब तो ठीक है, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे, मतलब इसको देख के हम कैसे समझें कि इसको रेगिस्तान, इसका मतलब रेगिस्तान निकाला जाए या छोड़ना निकाला जाए, ठीक है। तो इससे संबंधित मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये है एक, ऐसे बना देते हैं, ये एक प्लेट है या कटोरी समझ लीजिए,
इसी में नमकीन डाल देते हैं, थोड़ा सा नमकीन इसी में रखिए। वैसे मैं बता दूं आपको, नमकीन नमकीन तो कहा ही जाता है, नमकीन को इसी को चखना भी कहा जाता है। जब इसी चीज़ को दारू के साथ लोग लेके बैठते हैं ना, मतलब खाना चबाने के लिए, तब उसी को चखना कहा जाता है। अब मैं आपसे, ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं, बताइए ये जो रखा है इसमें, इसी को नमकीन भी कहा जाता है और इसी को चखना भी कहा जाता है। अब आप बताइए, इसमें जो नमकीन रखी है प्लेट में, मैं आपको देखिए ऐसे हाथ में लेके पूछूं या कहीं पर रखा हो, मैं आपसे पूछूं, बताइए इसको हम क्या पढ़ना ज़्यादा सही है, नमकीन बोलना सही है या चखना बोलना सही है? तो आप इसको देखकर, प्लेट में रखी नमकीन को देख के ये नहीं बता सकते कि इसको मैं नमकीन बोलूं या चखना बोलूं, या कहीं पे ऐसा बना ही हो, कहीं पे रखा हो ऐसा, तो उससे पूछा जाए बताइए इसको क्या बोलना ज़्यादा सही है, मतलब क्या बोलना सही रहेगा, चखना या नमकीन? तो आप इसको देख के कभी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, स्थिति देख के आप जरूर बता सकते हैं कि इसको यहाँ पे चखना बोला जाएगा या नमकीन। जैसे इस प्लेट में रखी नमकीन को रखा कहाँ पे गया है, ये देख के आप जरूर बता सकते हैं कि इसको नमकीन बोलना सही है या चखना बोलना। जैसे इसी कटोरी में जो नमकीन रखा है, इसको आप किसी चाय के साथ रख दीजिए ले जाके, तब तो ये नमकीन ही बोला जाएगा। और अगर आप इसी को उठा के किसी दारू के पास रख दीजिए ना, दारू जो बोतल होता है उसके पास ले जाके रख दीजिए, तब ये चखना कहा जाएगा। इसका मतलब ये कि इस प्लेट में रखी नमकीन को, इस कटोरी में रखी नमकीन को क्या बोला जाएगा, ये आप उसको देख के नहीं बता सकते, लेकिन उसकी स्थिति देख के बता सकते हैं। ये जहाँ पे रखा होगा वो देख के बता सकते हैं कि इसको नमकीन बोलना है, चखना बोलना है। ठीक वैसे ही इसको देख के आप नहीं बता सकते इसको, ये इसका मतलब ये होगा या ये होगा। वैसे इसको जब इंग्लिश में मतलब लिखा जाता है ना, इसमें इस तरह से, तभी इस तरह से लिखा जाता है, ये इस इस तरह से, ये डी, फिर से ए का साउंड, जेड जा का साउंड, फिर से आधा आ, फिर से टा, डेजर्ट। तो ये हो गया डेजर्ट, डेजर्ट। और एक तरह से और लिखा जाता है, बस ये हो गया डेजर्ट और ये है डिजर्ट। इसी चीज को दो तरह से पढ़ा जाता है, पहला डेजर्ट, दूसरा डिजर्ट, डेजर्ट डिजर्ट। अब आपको लग रहा होगा कि इसको कैसे बोलने क्या फर्क पड़ता है? यही फर्क पड़ता है, देखिए अगर आपने इसको डेजर्ट बोल दिया तब तो इसका मतलब होगा ये वाला, ये रेगिस्तान। डेजर्ट मतलब पहले वाले पे, इसको देखिए ना, ये जो लगा है ये यही दिखा रहा है कि पहले वाले पे जोर देके बोलना है, और इसमें दो भाग होंगे सिलेबल, इसमें इसको दो भागों में तोड़ा जा सकता है। और इसमें ये चीज़ फिर से यही दिखा रही है, जो लगा है ना पहले इसके, ये फिर से यही दिखा रहा है पहले वाले पे जोर देके बोलना है। जब इसको जोर से आप बोलेंगे और दूसरा वाला स्लो करके बोलेंगे तो ये होगा डेजर्ट, डेजर्ट। और फिर इसका मतलब होगा रेगिस्तान। लेकिन अगर पहला वाला स्लो कर देंगे आप, ये वाला, और दूसरे वाले पे जोर दे देंगे, तब इसका मतलब होगा छोड़ना। जैसे यहाँ पे दो हो गया ना, दो, और ये वाला ये देख लीजिए, इसको पढ़ा जाएगा डिजर्ट, डिजर्ट। जब आप ऐसे बोल देंगे तब इसका मतलब होता है छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ना या किसी को छोड़ना, ये होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा अगर आपने चेंज कर दिया इधर उधर, मतलब डेजर्ट के स्थान पे अगर आपने डिजर्ट बोल दिया तो ये तुरंत इसका मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा या तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे फिर वही बात कि इसको हम लोग कैसे समझें, इसको ये मतलब डेजर्ट पढ़ना सही है या डिजर्ट? तो मैंने आपको बताया था ना इसमें कि वो स्थिति पे डिपेंड करता है। जैसे आपको नमकीन या चखना, दोनों में क्या बोला जाएगा ये आप ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन वो रखी कहाँ है प्लेट वाली नमकीन, ये देख के आप बता सकते हैं। चाय के साथ रखी हो तो नमकीन ही है, दारू के साथ रखी हो तो चखना है। और ऐसे ही सेम इसको कैसे पढ़ा जाना है, ये उसकी स्थिति पे डिपेंड करता है। मतलब ये कि इससे मिलता जुलता, मतलब इसी से संबंधित कुछ और शब्द दिए होंगे जो क्लियर कर देंगे इसका मतलब इसको पढ़ा क्या जाना है, ये डेजर्ट पढ़ा जाएगा या डिजर्ट पढ़ा जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ये देखिए, ये पहला वाला, ठीक, DESERT is a dry
डेजर्ट इज अ ड्राई लैंड। अब मैं आपसे पूछूं, ये बताइए, ये जो लिखा है ना, इसको डेजर्ट पढ़ा जाए या डिजर्ट? इसको डेजर्ट या फिर डिजर्ट क्या पढ़ा जाए? तो आप इसको देख के तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा था कुछ और शब्द दिए होंगे उसके साथ में जो क्लियर कर देंगे कि इसको इस तरह से पढ़ा जाना है या इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए, ईज, इसको छोड़ ही दीजिए थोड़ी देर के लिए। ईज है, ए माने एक, ड्राई मतलब सूखा, लैंड लैंड है, लैंड मतलब जमीन। ये एक सूखा जमीन है। बताइए क्या, अगर इसको आप डेजर्ट पढ़ेंगे, डेजर्ट इसका मतलब फिर रेगिस्तान होगा, और डिजर्ट पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा छोड़ना। अब आप बताइए, इसको डेजर्ट पढ़ा जाए या डेजर्ट पढ़ा जाए? अगर आप डेजर्ट पढ़ेंगे तो इसका मतलब रेगिस्तान होगा, और डिजर्ट पढ़ेंगे तो इसका मतलब छोड़ना होगा। अब आप देखिए, इज अ ड्राई लैंड, एक सूखा, एक सूखी जमीन है, एक सूखी जमीन है। इतना इतना जो इधर दिया है, इसका मतलब इतना होगा कि एक सूखी जमीन है। बताइए, अब अगर आप इसको आप डेजर्ट पढ़ते हैं, इसका मतलब आप छोड़ना बोलना चाहते हैं, और क्या ये छोड़ना, इसका मतलब अगर छोड़ना लगा दिया जाए यहाँ पे, छोड़ना, ये डेजर्ट दूसरे वाले पे जोड़ देंगे तो क्या है छोड़ना, और आगे इसका मतलब तो इतने का मतलब हो ही चुका है, एक सूखी जमीन है। क्या छोड़ना और सूखी जमीन का कोई कनेक्शन दिख रहा है? इस तरह से कभी बोला जा सकता है कि छोड़ना एक सूखी जमीन है? ये तो बिना मतलब का हो गया ना, फालतू वाला। लेकिन हाँ, आप इसको ना बोल के जब ये इसको बोलेंगे ना, मतलब इस पे इसके दो भाग तो है नहीं, दूसरे वाले पे आप जोड़ देके बोलेंगे तो मतलब ये है कि छोड़ना, तो ये होगा छोड़ना एक सूखी जमीन है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। इसका मतलब अब आपको जोड़ दूसरे पे नहीं, पहले वाले पे देना है, यहाँ पे इस वाले पे जोड़ देना है, तब ये होगा डेजर्ट, डेजर्ट। और जब आप पहले वाले पे जोड़ देके बोलेंगे, जब आपने दूसरे पे जोड़ दिया था तो इसका मतलब होता छोड़ना, ऐसे डिजर्ट, डिजर्ट, डिजर्ट इज अ ड्राई लैंड। आपने ऐसे बोला था तो इसका मतलब था कि छोड़ना एक सूखी जमीन। लेकिन जब पहले पे जोड़ देके बोलेंगे ना, ऐसे डेजर्ट, डेजर्ट इज अ ड्राई लैंड, अब इसका मतलब होगा रेगिस्तान एक सूखी जमीन है, ठीक है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा ना, मतलब ये इसको क्या बोलना है, ये आप जैसे ये लिया है ना, इसको देख के आपने इसको डिसाइड कर लिया। ठीक वैसे जब इसको ये वाला बोलना होगा। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, दूसरे वाले को बता देता हूँ, देखिए, his friend, friends कर देते हैं, his friends desert him, उसके दोस्तों ने इसको, दो भागों में है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ये हो गया। his मतलब इसमें एक ही आई होता है ये बात, his मतलब उसके, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों ने, उसके दोस्तों ने, him मतलब उसको। अब आप यहाँ पे सेट करके देखिए, डेजर्ट सेट किया जाए या डिजर्ट, डेजर्ट या डिजर्ट। याद रखिए, डेजर्ट आप बोलेंगे तो इसका मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट मतलब छोड़ना। तो यहाँ पे क्या सेट हो सकता है, उसके दोस्तों ने उसको रेगिस्तान कर दिया, ये बोलना सही होगा क्या? अगर ये सही है फिर डेजर्ट बोलिए, अगर नहीं होगा तो दूसरा वाला लगाइए फिर डिजर्ट। अब इसका मतलब होगा छोड़ दिया, उसके दोस्तों ने उसको छोड़ दिया, हाँ ये सेट हो सकता है। तो इसका मतलब अब आपको दूसरा वाला बोलना है। अब आप डेजर्ट बोलेंगे तो गलत हो जाएंगे, इसलिए इसको अब डेजर्ट ना बोल के अब डिजर्ट बोलना ज़्यादा सही है। तो आप इसको अब डिजर्ट बोलेंगे तो ये होगा हिज फ्रेंड्स डिजर्ट हिम, हिज फ्रेंड्स डिजर्ट हिम, हिज फ्रेंड्स डिजर्ट हिम, मतलब जो दूसरे वाले पे जोड़ देके बोलना है। इसमें आपने पहले पे जोड़ दिया था डेजर्ट और ये डिजर्ट, तो आप इस तरह से जब बोलेंगे ना तो ये एकदम पूरी तरह से। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग just like this throughout your life. We'll meet in the next video very soon. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching the complete video. Thank you once again from the bottom of my heart. Thank you and goodbye.